चलो, तो हमने जो भी है देखा कि कितने टाइप के ओव्यूल्स चले जाते हैं, 6 टाइप के ओव्यूल्स चले जाते हैं। लेट अस रिवाइज फास्ट। पहला चला जाता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, उसके बाद हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, देन एनाट्रोपस ओव्यूल, देन कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस देन ओव्यूल एंड सर्सिनोट्राइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज अ कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म। जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है उसमें मुझे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मिलने वाला है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना। उसके बाद हमने बोल दिया हेमी एनाट्रोपस, तो रैननकुलस जो भी है वो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट चला जाता है, जहां पे मुझे हेमी एनाट्रोपस मिल जाएगा। उसके बाद एनाट्रोपस टाइप 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली। कौन सी 80 फैमिली टू। हमने बोल दी है? फ्लावरिंग प्लांट की एंजियोस्पर्मिक फैमिली। ठीक है ना। तो ये पूरा कॉमन एंजियोस्पर्मिक फैमिली का एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल चला जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल बोला है। कंपाइलोट्रोपस ब्रासिका फैमिली या लेग्यूमिनासी फैमिली के कुछ मेंबर्स है, जिसमें मुझे कंपाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल मिल जाएगा। एम्फीट्रोपस जो भी है वो किसमें मिलता है, तो इसका अपना एग्जांपल हमने बोल दिया था, पॉपी जो भी है, वो पॉपी जो हमें याद है। ठीक है ना। उसके बाद सर्सिनो हाँ, टाइप ऑफ ओवल में हम एग्जांपल ले गया ओपुंशिया। ठीक है ना, ये क्या ओपोन्शिया। है? ओपुंशिया, जिसको नागफणी ऐसा कुछ बोला जाता है, कैक्टस फैमिली का मेंबर चला जाता है। क्या ठीक है ना। नाग, हाँ ओपोन्शिया और नागमणि। नागफणी इस तरीके से एक ऐसा है ना, कैक्टस, एक ऐसा कैक्टस देखा होगा जिसके ऊपर बहुत सारे हमें दिखता है। दिस इज द ओपुंशिया। ये पूरे इसके ऊपर ऐसे स्पाइन 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 जैसे ग्रो किए हैं। कैक्टस तो पता है आपको कैसे दिखता है करके, है ना? यस यस। हाँ। तो इस तरीके से जो भी है, ये हमारे 5 टाइप जो है वो 5 टाइप यहाँ पे हो गए। हम क्या सीख रहे थे बेटा? हम सीख रहे थे कि हमें फीमेल कैरेक्टर्स, मतलब गायनोशियम फीमेल पार्ट कौन सा है फ्लावर का, तो गायनोशियम। गायनोशियम का गाइनोशिया। एक सिंगल पार्ट मेंबर कौन सा चला जाता है, हमने बोला सिंगल मेंबर ऑफ गायनोशियम, बताइए मुझे क्या है? क्या बोलेंगे हम? कार्पल बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे? क्या? सिंगल मेंबर ऑफ गायनोशियम हम कार्पल बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, बताओ? कार्पेल या पिस्टल दोनों बोल सकते हैं ना। ठीक है ना। ओके। फिर एक पिस्टिल या कार्पल के हमने पार्ट्स बोल दिए थे। एक पिस्टिल के पार्ट कितने होते हैं, कार्पल के पार्ट कितने होते हैं? सबसे पहला है, सबसे ऊपर वाला। स्टिग्मा, टेल, हाँ, ये निकाला मैंने, ये क्या निकाला मैंने? स्टिक, स्टिक, सिग्मा। हाँ स्टिग्मा, फिर ठीक है ना। स्टाइल, हाँ। फिर एक। ओवरी, फिर लॉक्यूल एंड ओव्यूल। ठीक है। स्टाइल, ओवरी, इसके अंदर लॉक्यूल्स हमने बोल दिया, और इसके अंदर हमने ओव्यूल बोल दिया था, है ना। फिर हमने एक एक टाइप के ओव्यूल के टाइप्स जो भी है, उस ओव्यूल के टाइप्स जो भी है वो हमने वहां पे कंप्लीट कर लिया, हमने उसको पूरा कवर करके रखा था, है ना, राइट? ठीक हाँ। है। अब हमें जो भी है वो प्रोसेस देखनी है। कौन सी प्रोसेस देखनी है? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस। अब फीमेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पे हम देख रहे हैं, मतलब हमने इसको बोला है मेगास्पोरोजेनेसिस। लिखो। मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना, ये क्या चला गया? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गए? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल का। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल मेगास्पोर, हाँ, फीमेल का। स्पोर, ठीक है ना। मेगास्पोर, फीमेल स्पोर बोलेंगे, गैमेटोफाइट नहीं बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा MMC। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपिलर रीजन। इन द माइक्रोपिलर रीजन। माइक्रोफिलर। हम्म। माइक्रोपिलर रीजन, माइक्रोपाइल, चलाजा, वो माइक्रोपाइल रीजन ऑफ न्यूसेलस। ऑफ ऑफ न्यूसेलस। न्यूक्लियस। न्यूसेलस। चलो एक बार रिवाइज करते हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा था।
क्योंकि आपने न्यूसेलस को न्यूक्लियस बोल दिया। तो चलो एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी जल्दी नहीं है हमें, बहुत शांति से सारे कंसेप्ट क्लियर करके ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार हम देख ले, हमने बोल दिया ये फ्यूनिकल चला गया है, ठीक है। हाँ। ये ओव्यूल है, ये ओव्यूलर बॉडी हमने इसको निकाली, एनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। उसके बाद हम देखें तो ओव्यूल के अंदर ही एक और मुझे दिख जाता है स्ट्रक्चर, दो कवर है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। उसके अंदर मुझे फिर से एक सर्क्यूलर टिश्यू ओवल शेप का मिल जाएगा, और उसके अंदर फिर से मुझे एक टिश्यू जो भी है छोटा टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड इस तरीके से मिलता है। अब यहाँ पे इसका लेबलिंग जो भी है वो लेबलिंग हमें देखना पड़ेगा कि क्या गया है, ठीक है ना। ये लेबलिंग हमें पता है, दिस वन इज द फनिकल। वेरी गुड फ्यूनिकल। इसको हमने कौन सा एंड चरा। बोल के रखा है, वेरी गुड। चरा। इसको हमने कौन सा एंड बोल के रखा है, माइक्रोफाइल। ठीक है, माइक्रोफाइल। वेरी गुड, ठीक है ना। अब ये आउटर कवरिंग है ओव्यूल का, यस। इसको हमने बोला हुआ है आउटर इंटेग्यूमेंट। देखो, एक सेकेंड। यस, इंटेग्यूमेंट। ठीक है ना। मतलब ये क्या हुआ, दिस वन इज द आउटर कवर ऑफ दैट ओव्यूल, यप। वेरी गुड। अब यहाँ पे जाए दूसरे इसमें, ये आउटर के बाद अंदर जो इंटेग्यूमेंट है उसको मैं कौन सा बोलूंगी, इनर इंटेग्यूमेंट। वेरी गुड। लिखो फिर उसको लेबलिंग करो, इनर इंटेग्यूमेंट, डन। ठीक है ना। मतलब इनर कवर हो गया। तो इस ओव्यूल में मुझे कितने कवर मिले हैं बताइए, दो। दो। एक आउटर इंटेग्यूमेंट एंड दूसरा हमने बोल दिया इनर इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट। और इसी चीज को पकड़ के ये बोला जाता है कि एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल है ना वो कैसा है, बायटेगमिक ओव्यूल। तो बाइट। बायटेगमिक ओव्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। डन। वेरी गुड। उसके बाद जो भी है फिर से एक लेबलिंग हम देख ले। फिर हमने इसके अंदर जो भी एक पूरा टिश्यू, मास ऑफ टिश्यू जो भी है उसको निकाला है, उसको हम नाम देते हैं न्यूसेलस। इस दोनों कवर के अंदर जो पूरा एक टिश्यू का मास है उसको हमने क्या बोला हुआ है, न्यूसेलस। क्या बोला हमने उसको, यस। न्यूसेलस। न्यूसन। और न्यूसेलस के अंदर टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड एक फीमेल गैमेटोफाइट चला जाता है जिसको हमने बोला हुआ है एम्ब्रियो सैक। क्या बोला हमने, यस। एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो सैक मतलब क्या है, तो हमने बोल दिया फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे हमने पोलन ग्रेन को बोला था, क्या बोला था, तो पोलन ग्रेन इज मेल मेल गैमेटोफाइट, एम आई राइट। एम्ब्रियो। हाँ, वैसे ही ये क्या है, तुमने बोल दिया फीमेल गैमेटोफाइट। डन। डन। यस। हमने इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोला हुआ है, ठीक है ना। ओके। अब ये जो भी फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है, इसको थोड़ा सा बस ड्रॉ करके रख देते हैं। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ने वाले हैं ओके। कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हुआ।
तो ये है एक एम्ब्रियो सैक, जिसको लेबलिंग करके रखेंगे। ये है एग सेल, सिनर्जिड, उसके बाद ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई एंड एंटीपोडल सेल्स। क्या इतना क्लियर आपको? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है ना? तो अब जो भी है यहाँ ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ कि ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है और ये सारी चीजें। अब इस ओव्यूल में ये जो मेगास्पोर फॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली कहाँ पे होने वाला है? तुमने बोला न्यूसेलस के अंदर, मतलब ये जो एम्ब्रियो सैक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, तो इस एम्ब्रियो सैक को डेवलप करने के लिए उसी जगह पे सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल रहता है, उसका डिवीजन हो जाएगा, मेगास्पोर बनेगा, और मेगास्पोर से क्या बनेगा? हमने बोल दिया एम्ब्रियो सैक। Embryo. मतलब इन शॉर्ट अगर मुझे याद रखना है तो हम बोलेंगे न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूसेलस की एक सेल है जिसको हमने स्पोरोजिनस टिश्यू बोला, जैसे हमने उधर भी बोला था, या आर्की स्पोरियल सेल भी हम उसको बोल सकते हैं। क्या इतना क्लियर है आपको? Yes. ठीक है ना? ओके। तो न्यूसेलस की एक सेल जो भी है वो थोड़ी सी लार्ज सेल रहती है, जो डिप्लॉयड नेचर की है, और इसी लार्ज आर्किस्पोरियल सेल को हमने बोला हुआ है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है ना? ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड नेचर की है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगा, हाँ या ना बोलो? Yes. ठीक है ना? मियोसिस होने के बाद यहाँ पे एक, दो, तीन और चार, क्या चार बन गए रे बताइए? माइक्रोस्पोर बने कि Right. मेगास्पोर बने? हाँ. हाँ. माइक्रोस्पोर बने कि मेगास्पोर बने? Megaspore. वेरी गुड। तो ये चार जो भी है वो चार मेगास्पोर बने। ठीक है ना? अब ये जो भी चार मेगास्पोर बने, तो इस चार मेगास्पोर में तीन जो भी है वो क्या हो रहे हैं? डीजेनरेट। Out of four megaspore, three megaspores are degenerated and specifically from the micropyle side। कौन से साइड के डीजेनरेट हो गए? हमने बोल दिया Microphone. माइक्रोपाइल साइड के जो भी है वो डीजेनरेट हो गए इस तरीके से। और बचा है एक सिंगल मेगास्पोर, इसको फिर से ड्रॉ करना ही है हमें। अब ये सारे ठीक है. के सारे मेगास्पोर्स है, ये कौन से नेचर के हैं? हैप्लॉइड नेचर के। ठीक है ना? अब बचा है एक अकेला बंदा, एक अकेला मेगास्पोर जो हैप्लॉइड नेचर का है। और यही मेगास्पोर जो है वो रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन परफॉर्म करता है। माइटोसिस वन, माइटोसिस टू, माइटोसिस थ्री। और करने के बाद तुरंत फिर हमारे सामने वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। किस में डेवलप हो रहा है बताओ? Female gametophyte. वेरी गुड। अब ये जो भी फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसको हमने नाम दिया है क्या? एम्ब्रियो सैक। इसको नाम क्या दिया हमने? Embryo sac. ठीक है ना? और ये एम्ब्रियो सैक में मुझे टोटल जो भी है वो 7 सेल्स मिल जाते हैं, और न्यूक्लियस जो है टोटल 8 मिल जाते हैं। जो हमने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया ना, ये स्ट्रक्चर, क्या आपको हम जो भी समझा रहे हैं वो समझ रहा है? क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अब ये जो भी है हमने यहाँ पे बोल दिया कि प्रोसेस कौन सी है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर Formation फ्रॉम द of मेगास्पोर mother मदर cell. सेल। ठीक है ना? यहाँ तक हम रुक गए थे। फिर हम यहाँ पे हाँ. बोलेंगे प्रोसेस हो कहाँ रही है, तो न्यूसेलस में, स्पेसिफिकली Zero कहाँ पे? cell. तो टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड। कहाँ पे बोला हमने? कौन सा एंड बोला? माइक्रोपाइल एंड। ठीक है ना? वहां एक लार्ज सेल, स्पेसिफिक सेल बन गई है,
जिसको हमने नाम दिया है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर MM मदर सेल। सेल, जो कि और हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्योंकि नहीं 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 सही है। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, मियोसिस परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे 4 मेगास्पोर बना रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। इस पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना, इस पूरी प्रोसेस को हाँ। हमने यहाँ पे नाम दे दिया मेगास्पोरोजेनेसिस। और जैसे ही एक मेगास्पोर यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है, तैयार हो गया, उस मेगास्पोर में कॉन्स्टेंटली माइटोसिस हुआ है, एंड फाइनली फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ है। इसको हमने नाम दिया है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यस। इसको हमने क्या बोला हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, बताइए मुझे। यस। मैं एक सेकंड ये लिख लूँ। हाँ, लिख लो। डेवलपमेंट ऑफ डन। डन, वेरी गुड। ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ पे अगेन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखना है न्यूसेलस के अंदर झांक के। तो डायग्रामेटिक वे से हम यहाँ पे निकालेंगे। ये हो गया ओव्यूलर बॉडी, ये माइक्रोपाइल एंड, ठीक है ना, इसी माइक्रोपाइल एंड के वहां अंदर हमने बोल दिया ये न्यूसेलस है। ठीक है ना, और न्यूसेलस के वही टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड मुझे यहाँ पे एक लार्ज सेल विथ अ लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिख रहा है, और इस सेल को हमने नाम दिया मेगास्पोर मदर सेल। क्या आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? वेरी गुड। मैंने यहाँ पे फ्यूनिकल वगैरह नहीं निकाला, लेकिन ओके है, आपको फ्यूनिकल नहीं निकाला है तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो रहा है भाई, तो हमने बोल दिया ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें प्रोसेस कौन सी हुई, तो मियोसिस की प्रोसेस हो गई, हाँ या ना? यस। ठीक है ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ये कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस हो गई। और जैसे ही मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये दोनों प्रोसेस हो गई, अब मुझे उस न्यूसेलस के अंदर 4 मेगास्पोर्स जो भी है वो 4 मेगास्पोर्स दिखते हैं। ये देखो, ये न्यूसेलस है, ठीक है ना, और न्यूसेलस के अंदर हमने बोल दिया 4 मेगास्पोर्स, 1, 2, 3 और 4। क्लियर? अब ये यस। चारों के चारों मेगास्पोर्स जो भी है वो हैप्लॉइड नेचर के हैं। जो हमने लास्ट पेज पे देखा वही हम इसको प्रॉपरली सीख रहे हैं डायग्रामेटिक वे से। अब यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, आउट ऑफ 4 कितने मेगास्पोर्स डीजनरेट हो गए? फोर। हाँ, आउट ऑफ 4 कितने मेगास्पोर डीजनरेट हो गए, बताओ? थ्री। 3 मेगास्पोर्स डीजनरेटेड। कौन से साइड के डीजनरेटेड हमने बोल दिया? फिर से एक बार बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। नीचे के लास्ट के। हाँ, लास्ट के उसको नाम दिया है हमने कुछ, नीचे वाला इस पोर्शन का नाम क्या है, चलाजा है, माइक्रोपाइल है, इसको क्या बोला हमने? माइक्रोफाइल। वेरी गुड। ठीक है ना, ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चलाजा एंड है। हमने बोल दिया कौन से साइड के माइक्रोपाइल एंड के जो भी है वो डीजनरेट हो रहे हैं, एम आई राइट? यस। ठीक है ना, तो माइक्रोपाइल एंड के 3 पोलर जो भी है, सॉरी, मेगास्पोर मदर जो है वो डीजनरेट हो गए। तो इसको हम डायग्रामेटिक वे से फिर से ड्रॉ करके रखेंगे। फिर से हमने यहाँ पे ओव्यूल आउटर इंटेग्यूमेंट, ओव्यूल इनर इंटेग्यूमेंट, फिर हमने निकाला यहाँ पे न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर हम चारों के चारों जो भी है वो मेगास्पोर्स हम देख रहे थे,
लेकिन अब हमें एक डीजनरेट, दूसरा डीजनरेट, तीसरा डीजनरेट और चौथा जो भी मेगा स्पोर है वो अभी मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। क्या इतना क्लियर है आपको? Yes. ये जो मैंने निकाली है स्लैंटिंग स्लीपिंग लाइन, वो क्या है? डीजनरेटेड मेगास्पोर्स। क्या आपको क्लियर है? Yes. ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे सिंगल और सिंगल मेगास्पोर जो है उस न्यूसेलस के अंदर दिख रहा है। ठीक है ना। एक सिंगल मेगास्पोर जो है अब मुझे उस न्यूसेलस के अंदर दिख रहा है। और इसी सिंगल मेगास्पोर से अब क्या होने वाला है? तो हमने बोल दिया इससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हमने बोला हुआ है एम्ब्रियो सैक। क्या बोला हमने? Embryo sac. वेरी गुड। तो चलो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट देखें। Yep. ठीक है. 5:55 हो गए हैं। कहाँ जाना है आपको? Mama, church. ठीक है, तो रुक जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे बहुत डिटेल में आपको पढ़ाना पड़ेगा, स्टेप्स इसमें बहुत ज्यादा मेरे है। को ये इतना लिखना है. मतलब मैं हाँ थोड़ा सा लिखो जो लिखो, लास्ट का है. लिखो लिखो, मैं वेट करती हूँ। तो आज क्या कह रहे हो आप? आज के लिए रुक जाए? Yes. ठीक है, तो आपको चर्च जाना है इसलिए आज के लिए यहाँ रुक जाते हैं। कल हमारी टाइम टू टाइम क्लास रहेगी। ठीक है, हाँ. तो कल कल सेवन वही. थर्टी 7:30 PM ज्वाइन करना है या 8 o'clock ज्वाइन करना है, बताओ मुझे। 7:30. 7:30 PM, ओके। तो Okay. इसी जूम लिंक पे आपको ज्वाइन करना है बेटा। ठीक है, हाँ. चल तो यहीं पे रुक जाते हैं। यहाँ तक आप पढ़ के रखो, फिर आगे देखते हैं। Yes.